वही कक्षा 10वीं के भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली चल रही थी। कौन सी याद होगा आपकी प्रश्नावली? 6.5 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तो आप स्वयं कर डालिए। ठीक, 15, 16, 17 हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 15वां है क्या लिखा नहीं है? किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD = 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। कौन त्रिभुज है? समबाहु। देखिए कैसे लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एक्सरसाइज आपकी 6.5। ठीक, कौन त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु आप जानते हैं जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम इसका लिख दिया ABC। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। सबको पता है, ये भी आपको पता है कि अगर समबाहु है, सब भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण भी क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर भी होंगे। और त्रिभुज ABC समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर होंगे। याद रखें, जब किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, भाई 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से जब आप सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा 2 बराबर खंडों में बंट जाएगी। ठीक, याद रहेगा आपको। तो हमने एक लंब डाल दिया, इसका नाम लिख दिया। चलिए लिख दिया इसका नाम AP। AP क्या है? लंब है, अर्थात ये कोण कितने का? 90 का है। इधर वाला भी कितने का होगा? 90 का होगा। लेकिन प्रश्न में एक और दिया गया है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD = 1/3 BC। मतलब BC को 3 खंडों में बराबर बांटा गया। अच्छा, ये BC पूरा है। ये इस BC को आप 3 खंडों में बराबर बांटोगे तो लगभग ये इस प्रकार हम मान लेते हैं। इसका नाम क्या लिख दिया? D, है ना। इसका मतलब BD क्या है? पूरे BC का 1/3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको यहाँ से मिला दिया तो क्या बन जाएगा? AD। लेकिन ध्यान रखना AB आपका शीर्ष लंब है। ठीक, तो यह BC का भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब BP = BC, ये ध्यान रहे। इसका मतलब BP क्या है? BC का आधा है, या PC क्या है? BC का आधा है। मतलब लिख दें क्या? BC/2। ठीक, ए से क्या डाला आपने? BC पर शीर्ष लंब डाला था, लंब डाला, सम्मुख शीर्ष। ए से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाला तो यह BC 2 भागों में बढ़ गया, अर्थात BP = PC, है ना। तो PC क्या है? पूरे BC का आधा है। BP क्या है? पूरे BC का आधा है। तो वही हमने लिख दिया है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। चूँकि ये समबाहु है, इसका मतलब AB = BC = AC, ये सब भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब BD क्या है? ये प्रश्न में दिया है कि BD = BC/3 या 1/3 BC। ये तो प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक, तो थोड़ा लगाया जाए। ए से हमने क्या मिला दिया? D मिला दिया। अब देखो जरा त्रिभुज ADP, त्रिभुज ADP में कोण P क्या है? 90 अंश। जब कोण P 90 अंश है तो बताइए समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वो तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो AD² = AP² धन DP²। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये बताइए सबको पता हुआ। अब आपसे कहा जाए कि AD² = AP, जरा AP जरा देखिए, ये AP। ठीक है, अगर AP से हम ये कह दें कि AP² बराबर क्या होगा, तो इधर वाला भैया भी तो त्रिभुज है, ये बोलो है कि नहीं? तो इसमें भी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग अर्थात AP वर्ग बराबर क्या होगा? AP वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अर्थात लंब का वर्ग है लिखा हुआ है। ये लंब का वर्ग बराबर क्या लिख दें? AC² अर्थात कर्ण का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर अर्थात PC²। आधार आपका PC तो होगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? DP। अब जरा गौर से देखिए, DP ये है DP।
अब अगर ये dp कहा जाए कि dp के स्थान पर क्या आप क्या लिख सकते हो, तो हमको लगता है dp के स्थान पर आप लिख दें bp अब माइनस bd, मतलब इससे इसको घटा दिया जाए तो dp आ जाएगा। तो dp की जगह पर क्या लिखोगे, bp माइनस bd, यहाँ लिख देते हैं bp माइनस bd। अब आगे होल स्क्वायर लिखा है, लिख दिया हमने। तो dp के स्थान पर क्या लिखा आपने, bp ऋण bd, ये लिखा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब आप बताओ, ये वही लिख दिया। AC क्या है, क्या AC बराबर AB है? हाँ है, यहाँ AB लिख दो। माइनस क्या लिखा, PC, PC स्क्वायर। PC क्या, देखो PC क्या है, BC का आधा है, तो जहाँ PC लिखा है यहाँ लिखोगे BC/2 और स्क्वायर रहेगा ये, ठीक। धन, फिर लिखा है BD, नहीं BP का मतलब ये है, BP की नहीं, BP भी क्या है, BC का आधा, यहाँ भी लिख दें BC/2। अब BD, देखो BD क्या लिखा है, BD बराबर 1/3 BC, इसका मतलब BC/3 और होल स्क्वायर कर दें, ठीक। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस ये BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसमें लासापा ले, लासापा क्या आ जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया तो 3 BC, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 गुणा कर दो अंश में तो 2 BC होल स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 4, ठीक है। धन, अब 3 BC से 2 BC घट गए, क्या आ जाएगा, BC, एक तो बचेगा, तो BC/6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 4 धन, ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे 36, और इसका कर लीजिएगा। अब क्या करें, 36 का पूरे में गुणा कर देंगे, कर दो पूरे में गुणा, 36 का पूरे में गुणा कर दीजिए, तो 36 AD स्क्वायर, ये 36 AB स्क्वायर आएगा, और 36 गुणा यहाँ करोगे तो 4 9 36, 9 बार कट जाएगा तो 9 BC स्क्वायर आया धन, और 36 गुणा इसमें करोगे तो 36 36 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, ठीक। तो 36 AD स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखा है, 36 AB स्क्वायर माइनस 9, BC को AB लिख दें क्या, क्योंकि BC और AB बराबर है, तो हैं, देखो चित्र में BC और AB बराबर है, संभाव त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB स्क्वायर, और यहाँ पर भी AB स्क्वायर। अब 36 से 9 घट गया, कितना आया, घटा के देख लो कितना आएगा, 27, 36 9 28 27 आएगा, 27 में एक जोड़ दीजिए 28 हो गया, 28 AB स्क्वायर, इधर क्या आया 36 AD स्क्वायर। हमको लगता है 4 भाग देते हैं, 4 नहीं है 36 AD स्क्वायर, 4 7 28 7 AB स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। अपनी किताब देख लीजिए, लिखा नहीं 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप आइए, देखो लिखा गया है प्रश्न में, अगला 16वां लिखा है, समबाहु त्रिभुज में, क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज में AB की भुजा BC पर एक बिंदु, नहीं ये वाला, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। चलो सब लोग देख लें। 16वां प्रश्न, त्रिभुज क्या है, समबाहु, समबाहु बना लिए ABC, कैसे त्रिभुज समबाहु है ना, तो क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करने को लिखा, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना, एक भुजा कौन है इसमें भाई, AB, तीन भुजाएं हैं AB BC AC, तो एक भुजा कोई मान लीजिए, चलो हमने AB मान लिया, तो एक भुजा के वर्ग का तिगुना अर्थात 3 गुना, ठीक है। फिर क्या लिखा, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने, अब देखो ये शीर्ष से लंब डाल दिया, ये AD, ये 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, अच्छा तो कुल मिला करके
शीर्ष लंब कौन है, ए डी है ना, ए डी स्क्वायर। शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना कर दिया है, बराबर कर दिया दोनों। यही आपको सिद्ध करना है, ये बात सिद्ध करनी है। अच्छा अब आप बताओ, जब ये बात आप सिद्ध करो, कैसे सिद्ध करो, देखिए उत्पत्ति में क्या लिखोगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, कौन से लिया जाए, और ले लिया जाए ए बी डी, इसमें कोण 90 अंश है, तो कर्ण का वर्ग अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है ए डी, आधार क्या है बी डी। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब आप जान रहे हो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर लिख दिया, और ये बी डी, देखो जरा बी डी, ये बी डी क्या है भाई, आपने देखा ना समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से हमने सम्मुख भुजा पर लंब डाला, तो ये जो आधार है सम्मुख भुजा, ठीक है, शीर्ष ए का सम्मुख कौन है, बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। इसका मतलब बी डी क्या है, बी सी का आधा है, तो जहाँ बी डी है वहाँ क्या लिखोगे, बी सी बटे 2, तो यहाँ बी डी है, यहाँ लिख देते हैं बी सी बटे 2, होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर धन, इसका और कर लो, तो बी सी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर ये क्या लिखा, ए डी है ना, धन, अब बी सी जरा देख लो, बी सी किसके बराबर है भैया, बी सी ए बी के बराबर है या ए सी के बराबर है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बी सी के स्थान पर ए बी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दो ए बी, तो ए बी स्क्वायर बटे 4, इस ए बी स्क्वायर बटे 4 को इधर ले आओ, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4, इधर क्या बचेगा ए डी स्क्वायर है ना, तो एक ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर बटे 4 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर है ना, ये 4 से चला जाएगा, तो 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना, देख लीजिए है ना, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, इसका कुल मिला करके 16वां प्रश्न भी पूरा होगा। 17वां देख लो, 17वां लिखा है, सही उत्तर चुनकर उनका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ये, ए सी बराबर ये, बी सी बराबर ये, अर्थात तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं। त्रिभुज में क्या भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं के मान दिए नहीं दिए हैं। तो आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें भैया, ये 6√3 है, ये ए सी 12 है, और बी सी क्या है 6 सेंटीमीटर है ना। तो बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात ए सी का वर्ग, अगर ये स्टार का चिन्ह है, शेष 2 भुजाओं अर्थात बी सी वर्ग प्लस ए बी स्क्वायर है ना, बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो समकोण, अगर बराबर नहीं है तो भाई कम होगा या ज़्यादा होगा। कर्ण अगर कम है तो याद होगा ना आपको कि न्यून कोण बनेगा, कि अधिक कोण बनेगा, कि समकोण बनेगा, कब क्या बनता है हमने बताया था, ठीक है। तो वही आप नियम लगा दीजिए। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें 12, तो 12 का वर्ग कर दो, स्टार है ना। बी सी क्या है, बी सी है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग कर दो। ए बी क्या है 6√3, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो 12 बने 144, ये स्टार आएगा। 36, इसका होल स्क्वायर करो, 6 संग 36, 3 108, तो 144, और ये दोनों जोड़ लीजिए है ना। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है बराबर कि नहीं। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण। तो चित्र कौन सा है, सी वाला है ना। तो उत्तर क्या लिखोगे, 17 का सी, 17 में सी नंबर क्या लिखा है 90 अंश, पूरा लिखा जाएगा। अच्छा ये सही होगा उत्तर, ठीक। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 6.5 पूरी हो गई है ना। अच्छी का आपको बताई नहीं जाती है, आप स्वयं करिए, अगर आप करना हो तो स्वेच्छा पर है। अब आप पढ़ेंगे क्या, अगला पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। इसको हम अगले उसमें बताएंगे। शेष फिर